इस समय जिले में कुल 125 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें करीब 20,000 गायें पल रही हैं, परंतु 50 गौशालाओं को ही सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा जिले में करीब 25,000 बछड़े और गायें आवारा हैं, जिसका पशुपालन विभाग के पास कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। ये आवारा गायें और सांड किसानों के खेतों में फसल नष्ट करते हैं या फिर शहरों में पॉलीथीन की थैलियाँ खाकर या गली सड़ी सब्जी में मुँह मारते रहते हैं। अगर हर पंचायत स्तर पर नंदीशालाओं को खोला जाए तो ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आज आपको जिले में संचालित गौशालाओं को किस तरह से चलाया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। आज हम आए हैं खिरोड़ गांव में श्री जानकीनाथ गौशाला समिति में। यहाँ किस प्रकार से गायों की सेवा की जाती है, इस गौशाला में कितनी साल से ये संचालित है, आज हम बात करते हैं। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल कटेवा जी, आप बताइए कि आप किस तरह से गायों की सेवा कर रहे हैं, कितने गायें हैं और कितनी साल से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं? हमारी संस्था 2001 से संचालित है। श्री जी जानकीनाथ गौशाला समिति के नाम से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है और जीव जंतु कल्याण बोर्ड और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। और पिछले 2013 से लेके 2021 तक मैं बतौर अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर गायों की सेवा कर रहा हूँ। और हमारे संस्था के अंदर 334 कुल गोवंश है, जिनमें से 34 नर गोवंश है और शेष जो है वो मादा गोवंश है। और लगभग हमारी संस्था में देसी गोवंश का ही सार संभाल के हम सेवा कर रहे हैं। और एक बड़ा भूभाग हमारे पास है जो राज्य सरकार द्वारा कुछ ज़मीन आवंटित है और शेष ज़मीन जो गोचर की है उस पर हमारा कब्जा है। और चारों तरफ से हमारी गौशाला में 4 द्वारी बनी हुई है। और गायों के लिए अलग अलग शेड जो पक्के निर्माण है, टिन शेड हमारे पास नहीं है, सारे के सारे जो पट्टी के शेड से या आरसीसी के द्वारा हमारी गायों के लिए गौशाला में छाया का उचित प्रबंधन है। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ गायों के लिए, हरे चारे की या सूखे चारे की, और कितने भागों में बटा हुआ है? देखिए, हमारी गौशाला का परिसर बहुत लंबा चौड़ा है। 1.25 हेक्टर ज़मीन राज्य सरकार द्वारा आवंटित है। इसके अलावा हमारे पास 32 बीघा ज़मीन पे कब्जा है। और अलग अलग रूप में हमने 3-4 विभागों में इस गौशाला को बांट रखा है, जहाँ पे छोटी गोवंश को अलग रखते हैं, जिसके लिए कि भाई बड़े गोवंश इनको किसी प्रकार का हानि नहीं पहुँचाए। और छोटे गोवंश के लिए छोटे लाशों के शेड बनाए हुए हैं, छोटे पानी की खेड़ें बनाई हुई हैं और उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। जब तक छोटे रहते हैं बछड़े अपनी माँ का दूध पीते हैं। हमारे यहाँ पे दूध को निकाल के बेचा नहीं जाता है, केवल और केवल बछड़ों को ही उसको अपनी माँ का दूध पिलाया जाता है। और इसके अलावा बड़े गोवंश सांडशाला हमारे अलग से हम सांडशाला बनाई हुई है, उसमें सांडों को रखते हैं। और इसके अलावा जो बड़े गोवंश में है तो उनमें भी कमज़ोर वर्ग और अच्छी गायें हैं, उनको अलग अलग रखते हैं, जिससे ये पता चले कि कमज़ोर गायें जो हैं उनको। ये जो आप जो संस्था चला रहे हैं, ये भामाशाह के द्वारा या सरकार भी अनुदान देती है? देखिए, हमारे गांव का बड़ा सहयोग है। इस गांव के पावन धरती से इतने लोग भामाशाह हुए हैं जो कहीं ना कहीं कलकत्ता, बम्बई, सूरत में हमारे प्रवासी रहते हैं। उनका बहुत बड़ा सहयोग और दान उनका है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा भी हमें समय समय पे साल में 2 बार 3-3 महीने का 90-90 दिवस का अनुदान मिलता है। और अनुदान राज्य सरकार हमें छोटे गोवंश और बड़े गोवंश के हिसाब से देती है, जो बहुत ही एक सरल तरीके से राज्य सरकार हमारी गायों के लिए हमें समय समय पे अनुदान देती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस राजस्थान के राज्य सरकार के गोपालन विभाग और पशुपालन विभाग झुंझुनू की टीम को, जो हमें समय समय पे गाइड करते रहते हैं और वक्त पे हमें इनके लिए अनुदान प्राप्त हो जाता है। 25 रजिस्टर्ड गौशालाएँ हैं, उसमें से 50 गौशालाएँ जो पात्रता को पूरा करती हैं उनको गोपालन विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। और अनुदान के लिए 2 कैटेगरी हैं, एक बड़े जानवर और एक छोटे पशु। 3 साल से जो बड़े हैं उनको 40 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन अनुदान गोपालन विभाग द्वारा दिया जाता है। और छोटे पशु जो 3 साल से छोटे हैं उनको 20 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। पात्रता के लिए आवश्यक है कि कोई भी गौशाला जिसका रजिस्ट्रेशन 2 साल पुराना हो, नियमित संचालित हो और उसमें संधारित सभी पशुओं के भारत सरकार द्वारा 12 डिजिट के टैग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए यूनिक कोड के जो टैग हैं वो लगे हुए होने ज़रूरी है। उसके बाद में गौशालाओं का नियमित संचालन जरूरी है। और जहाँ गौशाला स्टेब्लिश है, स्थापित है, उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल
या बाड़ या तारबंदी ज़रूरी है, और चारे के लिए स्टोरेज की भी ज़रूरत, जो स्टोरेज रूम भी होना चाहिए। ये सब पात्र जो गौशालाएँ हैं उनको अनुदान गौपालन विभाग द्वारा देता है। इसके लिए एक कमेटी जिला लेवल पे बनी हुई है, जिसमें कलेक्टर साहब अध्यक्ष हैं, उसके बाद में CEO जिला परिषद, PO और DD एग्रीकल्चर और संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग मेंबर हैं। चूँकि गौपालन विभाग की सारी एक्टिविटी पशुपालन विभाग देखता है, इसलिए गौशालाओं से आवेदन प्राप्त करना, उनको चेक करना, बजट प्राप्ति के बाद में सारी कार्यवाही करना, DLGC की मीटिंग करवाना, उनकी मिनट्स लिखना, ये सारा काम पशुपालन विभाग देखता है। और जो गौशालाएँ सभी आवश्यक दस्तावेज जो पूर्ण करती हैं उनको हम अनुदान की प्रक्रिया हम पूरी करते हैं। और ये साल में 2 बार अनुदान दिया जाता है, एक बार वित्तीय वर्ष के शुरुआत में और एक बार वित्तीय वर्ष के अंत में। टोटल 180 दिन का अनुदान गौशालाओं को दिया जाता है। पहले 90 दिन के लिए, अप्रैल मई जून, और द्वितीय चरण में जनवरी फरवरी मार्च 90 दिन के लिए। तो अभी 2 तरह से अनुदान दिया जा रहा है। पहले ऑफलाइन था, आजकल सारे राजस्थान में ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी है। इसके लिए संबंधित गौशालाओं को अपनी SSO ID बनानी होती है, और SSO ID लिंक के द्वारा वो अपना ऑनलाइन आवेदन करते हैं गौपालन विभाग के सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद में यहाँ JD संयुक्त निदेशक कार्यालय पे सभी प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार अध्ययन किया जाता है। जो गौशालाएँ पात्र पाई जाती हैं, सभी दस्तावेज अपलोड करती हैं, उनको फिर भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। भौतिक सत्यापन के लिए संयुक्त भौतिक सत्यापन करवाया जाता है, जिसमें एक अधिकारी पशुपालन विभाग का और दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से संबंधित तहसीलदार के द्वारा, एक डॉक्टर और तहसीलदार के द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। और संयुक्त भौतिक सत्यापन और आवेदन में से जिसमें भी कम पशु होते हैं उसको अनुदान का आधार माना जाता है। और जैसे ही भौतिक सत्यापन होता है उसकी कैलकुलेशन करके निदेशालय को प्रस्तुत की जाती है वित्तीय भार का आंकलन करने के लिए। जो ही वहाँ से बजट आता है, सारी पत्रावली जिला स्तरीय गौपालन समिति से अनुमोदन उपरांत उनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में उनसे जय बिल पत्र प्राप्त कर उनको वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आज अपन आए हैं पुजारी की ढाणी, जो बालाजी गौशाला के नाम, सेवा समिति के नाम से एक गौशाला है। बहुत अच्छी गौशाला है। यहाँ पिछले कई सालों से ये गाय की बढ़िया सेवा होती है। आज हम भगत जी सुल्तान जी हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। भगत जी, आप कितने साल हो गए इन गायों को सेवा करते हुए, और कितनी गायें गौशाला में हैं, और क्या क्या इनको खिलाया जाता है? हाँ जी, 99 के साल 2099 से गौशाला चालू है। गायों को मेथी के लड्डू खिलाते हैं, गायों की बढ़िया सेवा करते हैं। आए हुए श्रद्धालु यात्री से यह गायों की सेवा होती है। कत्ती बछड़ा ही और कत्ती गाय ही गौशाला में? हाँ जी, 300 गाय हैं। 300 गाय ही, 70 बछड़ा ही, 100 बछड़ा और 60 ही बाकी की गाय हैं, गौ माता है। तो थाने एक सेवा को बढ़िया मौका मिलो कि गौ माता की आप सेवा कर रहे हैं, और भी लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या सुकून मिला था ना, कसोक मन में शांति मिले? बहुत आनंद आता है। गाय की सेवा करने से, गाय हमारी माता है। गाय की जो सेवा करता है उसकी बुद्धि काम करती है। गाय से चराने से गाय बराबर कोई भक्ति नहीं है। कि गाय से आनंद आता है, उसी प्रकार से गाय की सेवा करते हैं। देसी गाय लुप्त हो रही है, इनको बचाने के लिए गायों की सेवा की जाती है। मारवाड़ी बोलते हैं। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।